जय हिंद एवरीवन, मैं पंकज कुमार। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपायरेशन। और ट्रांसपायरेशन का मतलब क्या होता है ये बहुत ही अच्छी तरह से आप लोग बचपन में तो नहीं समझे, लेकिन इस समय हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको पूरी तरह से याद रहे, ताकि आपको नीट में जो क्वेश्चन हो वो इस टॉपिक से कभी छूटे नहीं और साथ साथ कभी गलत भी नहीं, ये भी जरूरी है ना। तो जुड़ कर मैं अभी पढ़ने वाला हूँ। वो क्या है? ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन का मतलब क्या हुआ? ट्रांसपायरेशन का मतलब साधारण भाषा में आप जानते हो कि अगर कभी लीव से पानी जो वाटर होता है वो वाटर वेपर के फॉर्म में से इवोपरेट हो जाए ना, तो हम लोग उसे कहते हैं ट्रांसपायरेशन। प्रेजेंट में जब भी कभी लीव से और लीव्स के अलावा भी ट्रांसपायरेशन हो सकता है, जैसे लैंडी सेल से हो सकता है या फिर कटिकुलर लेयर से हो सकता है। तो लीव्स के किसी भी माध्यम से जब वाटर इवोपरेट में रहता है प्लांट में, तो उसे हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन। तो ट्रांसपायरेशन तीन तरह से आप लोग देखो। तो पहला क्या? क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन। क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन। दूसरा लेंटिसेल्स और तीसरा लीव्स। ये तीन तरीके हैं जिससे ट्रांसपायरेशन आप आराम से समझ सकते हो। जो सबसे ज़्यादा ट्रांसपायरेशन होता है वो लीव्स से अबाउट 90% जो होता है ट्रांसपायरेशन, जो पानी का लॉस होता है वो लीव्स होता है। लीव्स में क्या ऐसा होता है जो पानी के लॉस को बढ़ाता है, ट्रांसपायरेशन होता है। ट्रांसपायरेशन होना क्या सही प्रोसेस है या गलत प्रोसेस है, ये प्लांट के लिए क्या किस मायने में ये रोल प्ले करता है? ये ट्रांसपायरेशन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है इस प्लांट के लिए। जड़ वाला हिस्सा होता है, इस जड़ से पानी को ऊपर लाना है, प्लांट्स तक के बाकी पार्ट्स में ले जाना है। तो फिर हम देखेंगे कि ट्रांसपायरेशन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना है, ताकि अगर पानी यहाँ से लॉस हो, सपोज कि अगर लीफ है यहाँ से पानी लॉस हो, तो फिर यहाँ पे जो जाइलम होगा वो सक्सेशन करता है, सब करता है, पानी नीचे से ऊपर खींचने का काम करता है इस ट्रांसपायरेशन को। तो अब जो ट्रांसपायरेशन होगा उसमें हम लोग देखेंगे जो गॉड सेल्स होते हैं वो किस तरह से काम करते हैं। तो गॉड सेल्स एक्चुअली जो गॉड सेल्स होते हैं उसके दो रूप, या तो वो दिन से मोस्ट ऑफ द प्लांट में जो गॉड सेल होते हैं बीन से, लेकिन ग्रासेस में जो होता है गॉड सेल वो हो सकते हैं डबल सेल। कैसा? डबल आपको जब जाना था आपको पहले आ गए आई बात समझ। डबल सेल ग्रासेस में होंगे, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ठीक है? बीन सेल या किडनी सेल बाकी प्लांट्स में आपको देखने को मिलेगा। अब ये कभी कभी खुलता है, कभी कभी बंद रहता है। तो आपको जवाब बात पता है कि ये कब खुलता है? दिन के टाइम में ये बंद रहता है क्या? बंद रहता है। किस प्लांट्स में? कैन प्लांट्स। कैन प्लांट्स क्या होते हैं? जीरो फ्री प्लांट्स हम लोग देखें, जो रेगिस्तान में इसका जो स्टोमेटा होता है वो दिन के टाइम में क्लोज रहता है। ये बात याद रखिए, स्टोमेटा क्लोज डे टाइम में क्लोज रहता है कैन प्लांट में। और बाकी इसके अलावा जो डे टाइम में जो स्टोमेटा होगा वो ओपन रहेगा। स्टोमेटा जो है जो स्टोमेटा होता है वो ओपन रहेगा दिन के टाइम। कैन प्लांट्स में स्टोमेटा क्लोज रहता है, ये आपको याद रखना है। तो अब हम लोग देखते हैं कि स्टोमेटा में क्या प्रॉपर्टीज होती है कि वो कभी क्लोज हो सकते हैं या कभी ओपन हो सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग डेवलप करेंगे वाटर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल मतलब कि पानी की मात्रा उसमें ज्यादा है या कम है, इस बात ये मायने रखता है उसमें गॉड सेल्स को ओपन या क्लोज होने की, ठीक है? तो जब गॉड सेल्स क्लोज हो तो स्टोमेटा क्लोज हो, ठीक? ये है एक बड़ा सा गॉड सेल अंदर बना है, ठीक? अब ये गॉड सेल्स का जो इनर पार्ट होता है ये थिक होता है, ज्यादा ही थिक होता है, ये बात हम नोट करते हैं। इसके थिक होने के बाद ये जो मायोफाइब्रिल्स होते हैं, माइक्रोफाइब्रिल्स होते हैं, ये माइक्रोफाइब्रिल्स रेडियली इसके साथ अटैच होते हैं। रेडियली मतलब कि टुवर्ड्स द सेंटर, यहाँ पे कहीं अगर आप इसको बढ़ाओगे आगे तो ये एक सेंटर की तरफ आगे जाएगा। रेडियली बोलेंगे मतलब रेडियस के अलावा, रेडियली बोलेंगे कि रेडियस के अलावा जो होते हैं माइक्रोफाइब्रिल्स अरेंज रहते हैं। अब इसमें हमें क्या करना है? वाटर को एंटर कराना है, ठीक? वाटर एंटर करने के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पे सॉल्यूट की मात्रा बढ़ेगी। जैसे सॉल्यूट यहाँ पे बढ़ेगा
तो वाटर बाहर से अंदर आ जाएगा। सॉल्यूट बनाने की कंडीशंस क्या है? पहला कंडीशन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस में स्टार्च बनने के दौरान क्या होगा कि ये यहाँ पे स्टार्च एक सॉल्यूट का काम करेगा जो कि इस गॉड सेल्स में स्टोर रहेगा। गॉड सेल अगर फोटोसिंथेसिस कर दें तो वहाँ पे ग्लूकोज बना लेगा स्टार्च। कुल मिला के बात यह है कि सॉल्यूट की मात्रा बढ़ जाएगी। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? पोटेशियम क्लोरीन और ये सॉल्यूट होता क्या है इस बात को थोड़ा ध्यान से सुनिए। ये हम लोग का ये हम लोग का गॉड सेल्स, ये तो हम लोग का गॉड सेल्स है, ये गॉड सेल्स है। यहाँ पे H plus ATPase होता है। क्या होता है? H plus ATPase। H plus ATPase enzyme will become active if serine threonine kinase will form। अगर serine threonine एक्टिवेट होता है, ये एंजाइम है सेरीन थ्रेओनिन काइनेज जो है एंजाइम वो एक्टिवेट होता है तो H plus ATPase जो है एक्टिवेट हो जाएगा। ये कब एक्टिवेट होगा सेरीन थ्रेओनिन? ये एक्टिवेट होगा सनलाइट और सनलाइट में अलग अलग विजुअल रेज होती है। तो विजुअल रेज कौन सी है? ब्लू वाली। तो ब्लू लाइट अगर आती है जो लाइट से देखा वेवलेंथ की लाइट पड़ रही है गॉड सेल्स में, उस जो सेरीन थ्रेओनिन काइनेज है वो एक्टिवेट हो जाएगा और एक्टिवेट होगी वो क्या करेगा? H plus को एक्टिवेट कर दे। जैसे ही वो H plus को एक्टिवेट करेगा तो अंदर से हमारे गॉड सेल्स में से H plus बाहर चला जाएगा। तो आपको क्या ऐसा नहीं लगता कि जब H plus बाहर निकल जाएगा तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा? तो क्यों नेगेटिव आ जाएगा? क्योंकि H plus क्या हो रहा है अंदर कम हो जाएगा और बाहर H plus बढ़ जाएगा। ये बात समझने में कोई है नहीं। गुड। अब देखो यहाँ पे नेगेटिव साइड आ गया जिसकी वजह से ये अनस्टेबल होने लगेगा, इसलिए बाहर से गॉड सेल्स के जो बाहर पोटेशियम वो एंटर करने लगेगा और वापस यहाँ पे पॉजिटिव आने लगेगा। तो पॉजिटिव पोटेशियम सिर्फ अंदर आ रहा है, सिर्फ पोटेशियम अंदर आ रहा है तो सिर्फ पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये भी चिंता की बात है कि इसको हम लोग कॉलम नहीं बना रहे, इसको हमें सिर्फ पॉजिटिव नहीं, जैसे कि होना चाहिए वैसे ही होना चाहिए। इसके साथ ना सिर्फ पोटेशियम अंदर आएगा, इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए क्लोरीन भी अंदर आएगा। तो जितना पोटेशियम आएगा उतने क्लोरीन माइनस ये आएगा। अगर पोटेशियम 2 आ रहा है तो क्लोरीन भी 2 जाएगा। इसकी वजह से ये यहाँ पे जो मात्रा होगी वो बैलेंस हो जाएगी। कुल मिला के ये बात है कि जरूरी नहीं है कि कभी कभी पोटेशियम 2 आएगा तो क्लोरीन भी 2 आएगा। मैटर ये करता है कि हमारे जो गॉड सेल्स में पॉलैरिटी होती है तो वो मेंटेन होनी चाहिए। इस तरह से क्या होगा, यहाँ पे पोटेशियम अंदर आ गया, क्लोरीन अंदर आ गया, इस थ्रेओकाइनेज एंजाइम की वजह से H plus बाहर चला जाएगा। इसी दौरान जो स्टार्च होता है वो कन्वर्ट हो जाता है मैलेट में। अभी जो मैलेट है वो नेगेटिवली चार्ज होती है। इन सारे क्रियाकलापों का क्या अर्थ है? इन सारी चीजों का मतलब यही हम लोग अंदर जो गॉड सेल्स में मैलेट है, पोटेशियम है, क्लोरीन है, स्टार्च सबसे सॉल्यूट की मात्रा बढ़ रही है कि नहीं? तो यहाँ पे सॉल्यूट का मात्रा अगर बढ़ रहा है जी तो क्या आपको ये विश्वास नहीं होता है कि वाटर बाहर से अंदर आएगा? डेफिनेटली आएगा। तो आपने क्या देखा कि जो वाटर है वो बाहर से अंदर आएगा तब जब सॉल्यूट ज्यादा रहेगा। सॉल्यूट की सॉल्यूट ज्यादा रहेगी, आपने देख लिया। एक तीसरा पॉइंट भी होता है जो कि हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो है जो स्टार्च का फॉर्म होता है वो सुक्रोज में कन्वर्ट होता है। तीसरा पॉइंट जो होता है वो ये में रब कर दे रहा हूँ, रब करेंगे इरेज कर दे रहा हूँ। तीसरा पॉइंट क्या है कि जो स्टार्च होगा वो स्टार्च सुक्रोज में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तीनों ही कारणों से सॉल्यूट की मात्रा गॉड सेल्स में बढ़ जाएगी। बढ़ रही है? डेफिनेटली बढ़ रही है। वाटर बाहर से अंदर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अंदर सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा है और वाटर क्या है अंदर कम है। अंदर वाटर कम है, बाहर वाटर ज्यादा है। हायर वाटर पोटेंशियल बाहर से अंदर पानी आ जाएगा। जैसे ही पानी अंदर आएगा तो यहाँ पे प्रेशर लगेगा वॉल्स पे। इसके वॉल्स पे जब प्रेशर लगने लगेगा तो ये तनेंगी, मतलब कि एक्सपेंड करेंगे। ये इस तरह से खींचेंगे। ध्यान रखिए इस मुट्ठी को मैंने यही कर रखा है, इस मुट्ठी को मैं खींच रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये जो मुट्ठी का जो यहाँ पे बॉल होगा
ये जो इनर साइड होगा गॉड सेल ये बहुत ही थिक है, ये बहुत ज्यादा एक्सपेंड नहीं करता rather than this layer. Okay, this layer will be more expanded because this layer is thin and this layer is thick, the center part of the गॉड सेल. तो गॉड सेल की हिस्सा ये ज्यादा एक्सपेंड करेगा, ये हिस्सा ज्यादा एक्सपेंड करेगा. इस दौरान आप क्या करोगे, ये कुछ इस तरह से फूल जाएगा और जैसे ही इस तरह से फूलेगा तो गॉड सेल था जो स्टोमेटा था हम लोग वो क्लोज हो गया. यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, स्टोमेटा यहाँ पे क्लोज हो गया. क्यों क्लोज हो गया, क्योंकि यहाँ पे वाटर बहुत ज्यादा हो गया और ये बाहर एक्सपेंड करने का मतलब ये बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा है. अब आप एक्सपेंड करने का मतलब ये मत समझना कि इसको दूर कर दिया, इतना बड़ा पानी ये आपस में जुड़ जाते हैं. नेचुरल कंडीशन में क्या होगा, यही होगा दिन के टाइम में या फिर जब इसको पानी लॉस नहीं करना है तो फिर एक्सपेंड करेगा वाटर से. जब उसको ट्रांसपायरेशन करना है तो अंदर से वाटर, यहाँ तो वाटर जो है वो अंदर से, जो वाटर है अंदर ज्यादा था वो वाटर अंदर से बाहर आ जाए. जैसे वाटर अंदर से बाहर आएगा ये रिएक्शंस कैसे हैं, फ्लैशिड हो जाएंगे और ये ओपन हो जाएंगे. फिर ऑक्सीजन हो चाहे वाटर वेपर हो, ऑक्सीजन हो चाहे सारे चीजें क्या होंगी बाहर से निकलेंगे. होप सो कि आपने इस वीडियो को बहुत एंजॉय किया. अगर किसी तरह का डाउट है तो प्लीज आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिए.